बिहार में महागठबंधन के बाद अब एनडीए ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है, जिसके सामने आते ही राजनीति तेज है और आरजेडी सांसद मनोज झा ने इस पर जमकर तीखा हमला बोलते हुए इसे कॉपी बता दिया। नमस्कार, टीवी 24 नेटवर्क देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। एनडीए का घोषणा पत्र सामने आते ही आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा कि एनडीए महागठबंधन और तेजस्वी यादव से इशारे लेकर उनकी योजनाओं की आधी अधूरी कॉपी कर रहा है, मगर बिहार के लोग समझदार हैं, उन्हें असली और नकली में फर्क करना आता है। मनोज झा ने आरोप लगाया कि एनडीए ने रोजगार, महिला और विकास के नाम पर जो वादे किए हैं वो पहले ही तेजस्वी यादव अपने घोषणा पत्र में कर चुके हैं। मनोज झा ने कहा कि अब वही बातें बीजेपी अपने घोषणा पत्र में डाल रही है, मगर बिना नियत और बिना दृष्टि के। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि एनडीए और महागठबंधन के घोषणा पत्र में क्या कुछ चीजें हैं, ताकि आप ये खुद समझ सके कि किसका घोषणा पत्र कितना जन कल्याणकारी है। एनडीए ने अपने घोषणा पत्र में महिला, रोजगार, विकास के मुद्दे को शामिल किया है। किसानों, गरीबों, पिछड़ों के लिए भी कई घोषणाएं की हैं। तो वहीं महागठबंधन की तरफ से भी संपूर्ण बिहार के संपूर्ण परिवर्तन के लिए तेजस्वी प्रतिज्ञा और तेजस्वी प्रण के नाम से एक साझा घोषणा पत्र जारी किया गया है, जिसमें भी महिला, संविदा कर्मियों, मजदूरों और अल्पसंख्यकों के लिए कई वादों की झड़ी लगाई गई है। एनडीए ने गरीबों के लिए पंचामृत गारंटी लागू की है, जिसके तहत मुफ्त राशन, 125 यूनिट फ्री बिजली, 5 लाख तक मुफ्त इलाज, 50 लाख रुपए के पक्के मकान, सामाजिक सुरक्षा पेंशन देने का वादा किया गया है। इसके साथ ही हर युवा को नौकरी और रोजगार का वादा भी एनडीए ने किया है। एनडीए ने अपने घोषणा पत्र में वादा किया है कि 1 करोड़ से अधिक सरकारी नौकरी और रोजगार प्रदान किया जाएगा। बच्चों के लिए केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा और पौष्टिक भोजन की गारंटी भी दी गई है। हर नागरिक को 5 लाख तक मुफ्त इलाज का भरोसा दिलाया गया है। एनडीए के घोषणा पत्र में 1 करोड़ महिलाओं को लखपति बनाने का वादा भी किया गया है। एनडीए के घोषणा पत्र में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत महिलाओं को 2 लाख रुपए तक की सहायता राशि देने का वादा किया गया है। अति पिछड़ा वर्ग को 10 लाख की सहायता का ऐलान किया गया है। तो वहीं एनडीए ने अति पिछड़ा वर्ग का ध्यान रखते हुए ओबीसी के आर्थिक सामाजिक सशक्तिकरण के लिए विभिन्न व्यावसायिक समूहों को 10 लाख रुपए की सहायता राशि देने का घोषणा पत्र में वादा किया है। एनडीए ने अपने घोषणा पत्र में किसानों का भी ध्यान रखते हुए कर्पूरी ठाकुर सम्मान निधि शुरू करने का वादा किया है। इस योजना के तहत किसानों को हर साल 3,000 रुपए की सम्मान निधि राज्य सरकार देगी। तो वहीं केंद्र सरकार की ओर से किसान सम्मान निधि के तहत बिहार के 87 लाख किसानों को 6,000 रुपए प्रति वर्ष की सम्मान राशि पहले से ही मिल रही है। यानी किसानों को प्रतिवर्ष 9,000 रुपए की सम्मान राशि देने का वादा एनडीए की तरफ से किया गया है। किसानों के लिए एमएसपी और सम्मान निधि का ऐलान किया गया है। घोषणा पत्र में 7 नए एक्सप्रेसवे और 3,600 किलोमीटर रेल आधुनिकीकरण का वादा भी किया गया है। 4 नए शहरों में मेट्रो सेवा शुरू करने की योजना, न्यू पटना ग्रीनफील्ड सिटी का विकास भी एनडीए के घोषणा पत्र में शामिल है। बिहार में औद्योगिक क्रांति लाने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए के निवेश से विकसित बिहार औद्योगिक मिशन बनाने, हर जिले में फैक्ट्री लगाने का वादा भी एनडीए के घोषणा पत्र में है। इसके साथ ही बाढ़ मुक्त बिहार और आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने का वादा एनडीए ने अपने घोषणा पत्र में किया है। तो अब बात करें महागठबंधन के प्रतिज्ञा पत्र की, तो तेजस्वी ने महिला सशक्तिकरण समेत समाज के अन्य वर्गों के लिए भी अपने महागठबंधन के चुनावी घोषणा पत्र में वादे किए हैं। तेजस्वी ने अपनी सरकार बनने पर जहां एक तरफ 1.25 करोड़ रोजगार देने का वादा किया है, वहीं हर घर नौकरी का सबसे बड़ा ऐलान भी तेजस्वी ने अपने घोषणा पत्र में किया है। 5 साल पहले तेजस्वी यादव भले ही नीतीश कुमार के साथ खड़ी महिला वोट बैंक की ताकत को ना समझ पाए हो, लेकिन अब वो समझ चुके हैं कि महिला वोटर जीत में निर्णायक भूमिका निभाती हैं। यही वजह है कि तेजस्वी ने मां और बेटी जैसी योजनाओं के जरिए ये ऐलान किया है कि महिलाओं को हर महीने आर्थिक मदद दी जाएगी। जहां एक तरफ नीतीश सरकार मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत लाभार्थी महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए की आर्थिक मदद भेज रही है, तो वहीं तेजस्वी ने हर महीने महिलाओं को 2,500 रुपए की आर्थिक मदद देने की पेशकश की है। महिला वोट बैंक में जीविका दीदियों की ताकत को समझते हुए तेजस्वी ने उनकी सेवा को स्थायी करने और 30,000 रुपए मासिक वेतन देने का वादा भी किया है। इतना ही नहीं, तेजस्वी ने नीतीश सरकार से नाराज और अपनी पुरानी मांगों को लेकर आंदोलनरत संविदा कर्मियों के लिए भी बड़ी घोषणा का पिटारा खोल दिया है।
तेजस्वी इस बार संविदा कर्मियों की सेवा स्थायी करने का कार्ड खेलकर एनडीए के वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश में है। आरक्षण के दायरे को बढ़ावा देने वाला तेजस्वी यादव का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। तेजस्वी आरक्षण के बढ़े हुए दायरे को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल कर उसे स्थायी करवाने की बात कर रहे हैं। तेजस्वी की नजर अल्पसंख्यक वोटरों पर भी है। अल्पसंख्यक वोटरों के बिखराव को रोकने के लिए वक्फ कानून को बिहार में अपनी सरकार बनाने के बाद लागू करने के साथ साथ अल्पसंख्यकों के हितों को लेकर भी साझा घोषणा पत्र में कई वादे किए गए हैं। हालांकि ये देखना दिलचस्प होगा कि बिहार की जनता किसके घोषणा पत्र पर भरोसा करती है। नीतीश सरकार ने बिहार में 20 सालों में काम भी किया, बदलाव भी किया, विकास भी किया और जंगल राज को खत्म करने का दावा भी करती आ रही है। तो वहीं तेजस्वी के घोषणा पत्र में बिहार में मौजूदा वक्त में व्याप्त सभी समस्याओं के समाधान के वादे देखने को मिल रहे हैं। अब देखना यह होगा कि जनता चुनाव के दौरान किसके घोषणा पत्र पर भरोसा करती है और ये देखना भी दिलचस्प होगा कि चुनाव जीतने के बाद क्या सरकार उन वादों को पूरा करती है या सिर्फ ये चुनावी वादे होंगे जो कि चुनाव के बाद भूल जाएंगे या फिर इन्हें लागू किया जाएगा, अमली जामा पहनाया जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए टीवी 24 नेटवर्क।